तो भैया सीधा सवाल, धुरंधर 2 कितनी बार देखनी चाहिए? एक बार, दो बार या फिर जब तक थिएटर से उतर ना जाए? अब इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज जो मैंने 4 घंटे थिएटर में बैठकर देखा है ना, वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है, एक माइंड गेम है और कहीं ना कहीं एक खतरनाक आइडिया भी है जो आपके दिमाग में घुस कर बैठ जाएगा। इसलिए अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि टाइम पास के लिए एक्शन फिल्म देखनी है, तो पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आप गलत फिल्म चुन रहे हो। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां दोस्ती का बादशाह शतरंज में हार चुका है। खेल अब सीधा नहीं रहा, हर चाल के पीछे चाल है। अरशद पप्पू नाम का एक ऐसा खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है जो सामने से नहीं, पीछे से वार करता है। उधर उजैर बलोच अंदर ही अंदर जल रहा है, बदले की आग उसे खा रही है और उस आग को ज्वालामुखी बनाने वाला है हमजा। लियारे की गलियों से उठकर ये खेल कराची तक फैलता है और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान इस आग में झोंक दिया जाएगा। लेकिन कहानी तब पलटती है जब इस सांप सीढ़ी के खेल में एंट्री होती है एक नेवले की, एसपी चौधरी असलम। और जब इकबाल उससे हाथ मिलाता है तो ये सिर्फ गैंगवार नहीं रहता, ये सीधा इंडिया बनाम पाकिस्तान का खेल बन जाता है। यहाँ से फिल्म का लेवल ही बदल जाता है। अब बहुत लोग पहले से मानकर बैठे हैं कि धुरंधर 2 पार्ट 1 जितनी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन सच उल्टा है। ये फिल्म पार्ट 1 को पीछे नहीं छोड़ती, उसे शर्मिंदा कर देती है। फर्क बस इतना है कि जहां पहले पार्ट में मासी सीन्स ज्यादा थे, यहाँ दिमाग का खेल ज्यादा है। हर सीन, हर डायलॉग, हर कैरेक्टर किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको हर चीज का कनेक्शन समझ आएगा और उसका असर दुगना लगेगा। और अगर नहीं देखा तो भाई थोड़ा स्ट्रगल होगा, क्योंकि ये फिल्म आपको स्पून फीड नहीं करती, ये आपको चैलेंज करती है। और इस बार डायरेक्टर ने सिर्फ कहानी नहीं सुनाई, सीधा आग से खेला है। पिछली बार पाकिस्तान के अंदर की लड़ाई दिखाई थी, लेकिन इस बार इंडिया को भी बीच में खींच लिया गया है। कुछ रेफरेंस, कुछ नाम, कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जो आपको रियल लाइफ की याद दिलाएंगे, और वहीं ये फिल्म सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाती है। कुछ सीन ऐसे हैं जहां आपको लगेगा कि ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये किसी रियल घटना की झलक है, और यही चीज इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाती है। अब एक बहुत बड़ी गलती मत करना इसे सिर्फ एक्शन फिल्म समझने की, क्योंकि ये फिल्म असल में एक चेस गेम है। हर कैरेक्टर एक मोहरा है और हर मूव के पीछे एक छुपा हुआ मतलब है। आप जितना ध्यान से देखोगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ। कई बार तो ऐसा लगेगा कि जो अभी हीरो लग रहा है वही अगले सीन में विलन बन गया, और जो विलन था उसके पीछे भी एक वजह है। ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन हाँ, एक वार्निंग जरूर है, ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। इसमें वायलेंस है, डार्क सीन्स है और कई जगह पर ऐसी चीजें हैं जो आपको अंदर तक हिला सकती हैं। कुछ सीन तो ऐसे हैं जहां फिल्म अचानक हॉरर जैसी फील देने लगती है, खासकर एक फायर वाला सीन। भाई वो देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इंटरवल पे तो आप लिटरली कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं पाओगे कि अभी हुआ क्या है। पूरा थिएटर साइलेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं म्यूजिक की। इस बार गाने आपको तुरंत हिट नहीं लगेंगे, ये वो गाने हैं जो धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसते हैं, बैकग्राउंड में चलते हैं और सीन के साथ मिलकर एक अलग ही फील देते हैं। कुछ गाने तो ऐसे हैं जो सीन खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में चलते रहते हैं। हाँ, एक दो जगह आपको लगेगा कि और बेहतर हो सकता था, लेकिन ओवरऑल म्यूजिक फिल्म के टोन को बहुत मजबूत बनाता है। और अगर आप खुद को बहुत बड़ा जीनियस समझते हो और सोच रहे हो कि आपने फिल्म का प्लॉट पहले ही समझ लिया है, तो भाई तैयार हो जाओ सरप्राइज के लिए। ये फिल्म आपको बार बार गलत साबित करेगी। ऐसे ट्विस्ट्स आएंगे जो आपको अंदर तक झटका देंगे, और जो लोग इसे पहले से जज कर रहे थे उनके लिए भी इस बार बहुत कुछ है। फिल्म का एक सबसे बड़ा सरप्राइज है बड़े साहब का कैरेक्टर। पूरा टाइम आप सोचते रहोगे कि ये है कौन, और जब सच सामने आता है तो आप शॉक हो जाते हो। डायरेक्टर ने इसे जिस तरीके से प्रेजेंट किया है वो कमाल है। बिना ज्यादा दिखाए ही डर पैदा कर दिया गया है। और हाँ, इस बार फिल्म में रोमांस भी है, लेकिन वो भी अपने ही अलग स्टाइल में, जो आपको एक्सपेक्ट नहीं होगा। अब बातें हैं फिल्म की जान पर, रणवीर सिंह। भाई इस फिल्म में ये बंदा एक्टिंग नहीं कर रहा, ये पूरी तरह कैरेक्टर बन चुका है। पहले हाफ में एक अलग इंसान दिखेगा और दूसरे हाफ में पूरी तरह बदल जाएगा। कभी गैंगस्टर, कभी सोल्जर, कभी बेटा, कभी बदले की आग में जलता हुआ इंसान। हर शेड इतनी आसानी से दिखाया है कि आप भूल जाओगे कि ये वही एक्टर है। सच में ये परफॉर्मेंस नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। बाकी कास्ट भी बहुत मजबूत है, हर कोई अपने रोल में फिट बैठता है, लेकिन पूरी फिल्म का भार रणवीर अपने कंधों पर उठाकर ले जाता है। और यही वजह है कि 4 घंटे की फिल्म होने के बावजूद आप बोर नहीं होते।
लेकिन एक बात क्लियर है, ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हो, हर सीन को क्रिटिक की नज़र से देखते हो, तो शायद आपको ये फिल्म उतनी पसंद ना आए, क्योंकि ये फिल्म दिमाग से ज़्यादा दिल से देखी जाती है। ये एक एक्सपीरियंस है जिसे महसूस करना पड़ता है। और आखिर में बात डायरेक्शन की। इस फिल्म को बनाया नहीं गया है, इसे जिया गया है। हर सीन में एक पर्सनल टच है, हर इमोशन रियल लगता है। कुछ जगह पर छोटे छोटे पॉज आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे फिल्म आपसे बात कर रही हो। तो अब वापस आते हैं उसी सवाल पर, धुरंधर 2 कितनी बार देखनी चाहिए? एक बार देखने से काम नहीं चलेगा। हर बार आपको कुछ नया मिलेगा, कुछ ऐसा जो आपने पहले नोटिस नहीं किया। इसलिए अगर मौका मिले तो इसे बार बार देखो। मेरी तरफ से इस फिल्म को पूरे 5 स्टार्स। आज से इंडियन सिनेमा सी से नहीं, डी से शुरू होगा। डी फॉर धुरंधर। ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये एक इवेंट है, एक फीलिंग है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे आप थिएटर से बाहर आने के बाद भी भूल नहीं पाओगे। इतिहास बनने वाला है और शायद इतिहास बदलने वाला भी। बाकी जो लोग बिना समझे इसे बुरा बोलेंगे, उनका क्या होगा वो अब खुद फिल्म देखकर समझ जाओगे।